हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मेरा पतंजलि वेलनेस में फ़र्स्ट डे है, मतलब फ़र्स्ट मॉर्निंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मॉर्निंग को इस खूबसूरत से दृश्य के साथ। तो जो कमरा ये लोग प्रोवाइड कराते हैं, चलिए पहले उसका टूर कराती हूँ मैं आपको। ये कमरे के बाहर का स्पेस है जो बालकनी कहते हैं, और हमारा फ्लोर जो है सेकंड फ्लोर का था। और ये है मेरा लिफ्ट के बगल में ही कमरा है 212। तो ये लोग ऐसा कमरा देते हैं, बड़ा कमरा है, रूम बहुत बड़ा होता है। उसके अंदर एक सोफ़ा, टीवी, कुर्सी, छतरी, क्योंकि बारिश कभी भी हो जाती है यहाँ पे, ये सब चीज़ें होती हैं। और खिड़की से आप देखो कितना सुंदर लग रहा है ये माउंटेन का व्यू। और वेट नापने की मशीन होती है, एक ड्रॉवर मतलब अलमारी वाला रूम होता है कपड़े वाला, और एक वॉशरूम होता है। वॉशरूम भी ठीक ठाक ही था। और मतलब हॉल्स लगा हुआ ही एक बालकनी होता है जहाँ पे आप बाहर जाके देखोगे तो ये सब चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे एक मंदिर भी है, माउंटेन्स वगैरह भी है, हिमालयन की चोटी वगैरह यहाँ से दिखती है। काफ़ी अच्छा वेदर है, काफ़ी सही वेदर है। मतलब एक ट्रीटमेंट को छोड़ दिया जाए तो आप वेदर के थ्रू ही बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तो ऐसा व्यू देखने को मिलता है सुबह सुबह। और चलिए अब चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए आई हूँ। अभी मेरा डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं हुआ है, उसके बाद वो मेरी डाइट स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल यही दे रहे हैं, मतलब भाई को दिया है अंजीर और गीली वाली जो छुहारी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो दिया है। और मुझे दिया है बादाम और अखरोट, ये सब चीज़ें दी हैं। और मैं आगे चल के इसका रिव्यू देने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल मैं ब्लॉग शूट कर रही थी तो मैंने सोचा अभी बताना नहीं चाहिए। तो चलिए अब नाश्ते करके एक बार राउंड लगाते हैं पूरा वेदा लाइफ सेंटर का। तो ये सारे लोग जो है वो यहाँ काम करते हैं, और काम शुरू करने से पहले यहाँ पे प्रेयर चल रही है सब लोगों की। ये है एंट्री गेट जहाँ से हम लोग अंदर की तरफ आए थे। और सब जगह आपको हरियाली ही हरियाली मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया, मतलब इतनी दूरी पे ये बना हुआ है ना कि आते आते ही इंसान थोड़ा सा पस्त हो जाता है। और दूसरी चीज़, मुझे जो चीज़ यहाँ की अच्छी लगी वो है वेदर, लोगों का बिहेव। थोड़ा सा जो रिसेप्शन पे जो लेडीज़ हैं वो लोग भी बहुत अच्छी हैं, जो आचार्य जी हैं वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। पर जो चीज़ मुझे बुरी लगी है मैं उससे ज़रूर मेंशन करूँगी, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। दो चीज़ें अच्छी हैं तो 8 चीज़ें ख़राब है। पहली चीज़ कि अगर कोई इंसान यहाँ आ रहा है तो उसे आते ही एक बहुत ही कड़े अनुशासन में रहना पड़ता है। मतलब नो खाना, नो पानी, पानी भी आप उनकी मर्ज़ी से पीना है आपको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोगों को एटलीस्ट 2 दिन का टाइम देना चाहिए, धीरे धीरे उनके खाने को कंट्रोल करना चाहिए। अगर कोई 10 दिन के लिए आ रहा है तो आप 2 दिन तो उनको दो एडजस्ट होने में। ऐसे आप अचानक से किसी को तेल के कुएं में डाल दोगे तो फिर कैसे होगा। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ख़राब लगी। दूसरी चीज़ ये क्या है कि ठीक है, जिनको आदत है उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, पर मुझे ऐसी आदत नहीं है कि मैं मतलब कहीं भी ये लोग जब योगा वगैरह कराते हैं या कुछ भी है वो 3 बजे सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है, 3:30 बजे से ही। तो ये हैबिट होने में थोड़ा टाइम लगता है। डॉक्टर्स के जो ट्रीटमेंट है वो अलग टाइप के हैं, जो आपका मालिश हो रहा है या तेल द्वारा कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है वो अलग है। मतलब एडजस्ट करने में 2 दिन तो टाइम लगेगा बंदे को। लेकिन आप ये लोग वो 2 दिन भी नहीं देते, मतलब जाते ही स्टार्ट हो जाता है आपका ट्रीटमेंट। नहीं 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 नहीं, पागल हुए लोग क्या जी। हाँ, आएंगे हम। ये वही आचार्य जी हैं जिन्होंने हमें कल रात में ब्रीफिंग दी थी। इनका नाम अंतिम जी है। और ये रहा वेदर। वेदर काफ़ी अच्छा है, धूप खिली हुई है। और ये जो सामने की बिल्डिंग आप देख रहे हो, यहीं पे होता है ऑयल वगैरह जो होता है, थेरेपी, वो सब ट्रीटमेंट यहीं से होती है। और ट्रीटमेंट में भी मुझे थोड़ी बहुत कमी लगी, मुझे लगी, पता नहीं लोगों बाकी लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। चलिए चलिए चलिए।
अरे डर तो लगता ही है, ऐसा थोड़ी है। ये है वो जगह जहाँ पे आपको दवाइयाँ वगैरह मिल जाती हैं, खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, पर आप अपने मर्ज़ी से नहीं ले सकते हो कुछ भी खाने पीने की चीज़ें। वो आपको डॉक्टर्स ही देंगे, तभी आपको लेना है। तो ये छोटा सा सेंटर है यहाँ पे, जहाँ पे दवाइयाँ, घी, साबुन, सरफ़, तेल आपको सब चीज़ मिल जाएगा यूज़ के लिए। लॉन्ड्री सर्विस अलग से है, अगर आपको अपने कपड़े धुलाने हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। बाकी चीज़ें वहाँ पे आपको इंक्लूड है ट्रीटमेंट में। मतलब अबाउट 70,000 के आसपास लग जाता है आपको 10 दिन के लिए। और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरा ये सोच है, पता नहीं बहुत सारे लोग तो ठीक होके आते हैं, पर मैं भी एडजस्ट नहीं हो पाई यहाँ पे। और मैंने वहाँ से और मुझे कुछ प्रॉब्लम भी थी, इसलिए मैं 2 दिन, 1 दिन ही मैं वहाँ रही। 1 दिन के बाद मैं वहाँ से चली आई, क्योंकि जो तरीका था, जो ट्रीटमेंट का तरीका था, वो शायद मेरी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा वीक फ़ील कर रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा थकी हुई, वीक, ये सब टाइप का फ़ील हो रहा था। अब आती है डॉक्टर से चेकअप कराने की बारी। तो अभी भाई का बीपी वगैरह चेक हो रहा है, वेट चेक हो रहा है। फिर 2 डॉक्टर्स होते हैं, एक मेल डॉक्टर, एक फीमेल डॉक्टर। तो बारी बारी से आपको दोनों के पास जाना होता है। फिर वो जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे, आपका खाना पीना भी वही चलेगा। बेसिकली आपको भूखे ही रहना है, आप सोच लो एकदम से। और मैं यहाँ पे गई थी थेरेपी के लिए, तो उन्होंने मुझे लेप लगाया है। ऑयल थेरेपी हुई थी मेरी, मसाज हुआ था, उसके बाद उन्होंने ये मास्क लगाया है। मैं थोड़ी बहुत नाराज़ थी कि ऐसा ट्रीटमेंट, मतलब पहले से आप किसी को अवेयर कर दो कि ऐसा है, तो वो इंसान थोड़ा ना माइंड मेकअप करके आता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं, ये लोग बताते हैं स्टार्ट ही कर देते हैं बहुत कठिन वाला। 2 दिन एटलीस्ट बॉडी को देनी चाहिए कि आप उस अकॉर्डिंग ढल जाओ। मैं हमेशा से यही बात बोल रही हूँ। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहीं पे मेल और फीमेल की मसाज होती है। दोनों बिल्डिंग्स कनेक्टेड है, तो कहीं भी किसी का भी आना जाना होता है। ये भी मुझे बहुत ख़राब लगा कि फ़ीमेल वाले गेट पे भी मेल खड़े हैं और मेल वाले गेट पे भी फ़ीमेल खड़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बुरी लगी मुझे। ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ, टॉर्चर हो रहा है, टॉर्चर। देखिए बुरा क्यों बोल रही हैं? बिल्कुल बोलेंगे। अच्छा काम तो हो रहा है, बस खाने को नहीं हो रहा है सही से। खाना ही नहीं देते हैं लोग, मतलब उनके हिसाब से ही खाओ पियो कुछ भी, एकदम पूरी के साइज़ की रोटी, ऐसा। मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर है। मेरे तो सर दर्द कर रहा है सही में भाई। जो इतना ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है ना, जो एकदम जान दे के भी पतला दुबला होना है, ठीक होना है, तो आओ। नहीं तो मेरे जैसा लोग तो बिल्कुल ही मत आना। क्योंकि हो नहीं पाएगा हम लोगों से, तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम लोग फैमिली लोग हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम आश्रम में ही रहना है, ये करना है। बहुत सारे लोग आते हैं, बॉडी डिटॉक्स वगैरह करा रहे हैं, पर मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट डे ही निकल गई थी, और मुझे अच्छा नहीं लगा यहाँ का कुछ भी। और भाई की भी आंखें काफ़ी जल रही थी, ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा था। ये मेंबरशिप के लिए है, मेंबरशिप अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और मेरा चेहरा और भाई का चेहरा आप देखो, मतलब हम लोगों पे आई थिंक सूट नहीं हुआ ये आचार्य जी हैं जो यहाँ के आचार्य हैं, वो हैं, ये काफ़ी अच्छे थे बाय नेचर, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। लेकिन वही है कि तरीका अगर किसी को सूट नहीं कर रहा है ना, तो ख़राब चीज़ें हैं। अगर आप एकदम से आप सब कुछ छोड़ना चाहते हो, खाना पीना, मतलब बहुत टफ अनुशासन रहना चाहते हो, तो आप जाओ। नहीं तो मैं कहूँगी कि मत जाओ। एक एज होने के बाद जाना, 40 या 45 के बाद जाना, क्योंकि यंग लोगों के लिए थोड़ा सा टफ़ है, खासकर लड़कियाँ। मेरे लिए तो टफ़ है भाई। ज्यादातर बाहर के आके ही गंदा मचा है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली आधे से ज्यादा यहाँ होता है आगे। चलिए फिर, बहुत धन्यवाद आपका, एक दिन ही साथ रहे हम। चलिए फिर आइएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। जरूर ठीक है। चौड़ा कर दो, पहाड़ तो कटवा लियो का, पहाड़ तो कटवा लियो का।
अरे गढ़ वाले तो फिर आज क्या है, रोड रोड पे रखेंगे फिर। अरे गढ़ वाले तो है ना, आप लोग हम लोग नहीं जाएंगे। जाएंगे। तपोवन देख रहे हैं? तपोवन, हाँ, राजपुर रोड चलो ना। देहरादून। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसके रूम पे और वहीं पे जाके फिर डिटेल में बात करते हैं कि कैसे क्या हुआ, क्यों 2 दिन में हम लोग वापस आ गए, ये सब चीज़ें। तो हम लोग रूम पे आ गए हैं और चलिए कुछ बातें करते हैं। अभी तो मैं वापस आ गई हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपका एकदम से दृढ़ निश्चय है कि आपको हर चीज़ छोड़ना है, खाना पानी हर कुछ छोड़ना है, तो आप वहाँ जाइए। और मैं कहूँगी एक एज होने के बाद जाइए, क्योंकि यंग लड़कियों के लिए थोड़ा सा टफ़ है माहौल वहाँ पे। आप शायद वैसा सरवाइव ना कर पाए जैसा वहाँ पे माहौल है। मैं तो नहीं कर पाई, ये मेरी सोच है, मैं दूसरों के बारे में नहीं बता रही, मैं अपना ओपिनियन रख रही हूँ। और आई थिंक अपना ओपिनियन रखना सबका अधिकार है। तो थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि मतलब जिस तरीके का वहाँ ट्रीटमेंट है या कुछ भी है, मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं थी उसका ट्रीटमेंट में, इसलिए मैं वापस आ गई। और आई थिंक अब मैं जाऊँ भी तो जब मैं 50 साल की हो जाऊँगी, 50-55 की, तब मैं सोचूंगी कि जाना है या नहीं, तब भी मैं नहीं जाऊँगी, आई थिंक सो। लेकिन उन्होंने हमारे पैसे वापस नहीं किए और गलत नहीं है ये चीज़, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स में ही लिखा था कि नॉन रिफंडेबल है पैसा। मैं लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ। लोग अच्छे हैं वहाँ के और नॉन रिफंडेबल है। अगर कोई मेरे घर से जाता है अंडर फिनंशियल ईयर के अंडर, तो वो पैसे एडजस्ट होंगे, नहीं तो आपके 70,000 गए। 70,000 सिर्फ वहाँ का 10 दिन का है, और बाकी जो मेरा फ़्लाइट का लगा, ये सब चीज़ें, वो सब बातें तो छोड़ ही दो। तो यही सब चीज़ें हैं। अगर आपको जाना हो तो आप जा सकते हो, लेकिन मैं अपने एज की लड़कियों के लिए सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़े दिन के बाद जाना, एक एज क्रॉस करने के बाद जाना तो ज़्यादा सही लगेगा आपको। तो यही था। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।